साक्षात शिव जी हुए, शिव जी का साक्षात मंदिर हुआ। अरे भैया कौशिक मुनि की तपस्वी भूमि है वो, नहीं तो वो पहाड़ आप देखो ना, वो पहाड़ है वो पहाड़ के ऊपर लगा रखे फोटो को, वो पहाड़ के अंदर गुफा के अंदर मंदिर है। नहीं तो कब के गिर के आ जाता नीचे। ये भी तो देखो ना श्रद्धा तो वही। तो मैंने कन्नौज साहब को बताया, मैंने कहा ऐसा ऐसा है यहाँ पर सर। उसकी 10 साल से औलाद नहीं थी, 10 साल हो गए थे, बच्चे नहीं थे। बंदा इधर आता है वो हर साल। अच्छा, लड़का हो गया उसका फर्स्ट क्लास, 10 साल बाद 11 1.5 साल बाद उसका लड़का हुआ, कुछ सोच गया। अब हर साल आता है। ये होता है ना, ये खीरे का रायता है, ये भट के डुबके हैं, ये पहाड़ी कढ़ी है, ये गहत की दाल है, और ये मडुए की रोटी है, और ये पहाड़ी चटनी और सलाद है, खीरा। ठीक है दोस्तों, खाना बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत लाजवाब खाना है। सारा कुछ पहाड़ी व्यंजन है कुमाऊं का, जो यहाँ लोकली उगाया गया है। सुबह भी हमने यही खाई थी, हमने आपको दिखाया था मडुए की रोटी और ये गहत का कुछ था, गहत की दाल। और ये भैया हैं, इन्हीं के हम बैठ के खा रहे हैं रेस्टोरेंट में। और भटके डुबके, पहाड़ी पोटने की चटनी और ये पहाड़ी मिक्सर। अपने साहब का नाम बताइए। अशोक कांडपाल। अच्छा जी। तो ये जब आप रुद्रधारी ट्रैक पे जाते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, उसके 1 किलोमीटर पहले ही आपको रास्ते में पुल के ठीक पहले ये शॉप मिलेगी। भूमिका रुद्रधारी रेस्टोरेंट है जी। तो यहाँ पे आप रुक करके बढ़िया खाना खा सकते हैं। रेट भी भैया का बहुत रीजनल, एकदम फ्रेश रीजनेबल रेट में खाना है और बहुत टेस्टी है। तो हम खाना खाएंगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। तो इधर सुनते हैं कि मंडुआ और ये झिंगोरा। हाँ झिंगोरा होता है ना, पहले से बहुत होता था ये, पहले से नहीं होता है। तो मैं बताता रहा हूँ, पहले के लोग इसी पर निर्भर रहे, अपने खेती पे। जैसे आलू होते थे कुंटल के हिसाब से होते थे। आज एक तो जैसे हमारी मम्मी लोग थी तब तो हमारे पास भैंस था घर में। जब से हमारी शादी होगी तो भैंस को सब बेच दिया है, खेती बाड़ी ना के बराबर कर दी है, तो होगा कहाँ से? अब खरीदना पड़ेगा। हाँ खरीदना पड़ेगा। जब खेती नहीं होगी, अब जो चीज उस वक्त मजदूर, ये जैसे हमारे में होता है ना, जैसे कोई गरीब आ गया तो उस वक्त तो क्या देना है उसको, मडुआ दे दो फ्री में, 5-5 10 किलो मडुआ दे देते हैं ना। आज वो मडुआ मिल नहीं रहा है क्योंकि खेती करने वाले नहीं है ही नहीं। ये है, और जब खेती नहीं होगी तो अवेलेबिलिटी कम होगी तो रेट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बस वो है। नहीं तो इसको पहले से कोई नहीं पूछता था, गांव में खाते ही नहीं थे इसको। अच्छा हाँ, इसको ये खाली किसके लिए काम आता था? जैसे गाय उनको खिलाते थे, इससे दूध बढ़ता है। ये अच्छा गर्म आइटम हुआ नहीं, तो उनको खिलाने वाले। और आज की डेट में तो कोई आज तो मिलना ही दुर्लभ हो गया है, और डिमांड बढ़ गई है। डिमांड बढ़ गई है। हर चीज बिस्कुट इसी के बनने, शुगर के लिए, शुगर फ्री के लिए यही हुआ सब। शुगर फ्री के लिए हाँ बहुत ही बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ ये आटा ना। शुगर वुगर के उसके लिए, जैसे बीपी वगैरह बढ़ जाता है। हमारे यहाँ तो मिलेगा ही नहीं है, जब यहाँ मुश्किल है तो हमारे यहाँ नहीं मिलेगा ना। आप कहाँ से? बनारस से आ रहे हैं हम। बनारस मुश्किल हुआ, नहीं मिलेगा ना। नहीं। बनारस जानते होंगे ना आप तो? हाँ बिल्कुल सर, मैं बनारस के कस्टमर था ना। अच्छा, तो उनको मैं पिनाकेश्वर टेम्पल ऊपर, और ऊपर। हाँ वो रुद्रधारी से बहुत ऊपर टॉप में, बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब बहुत अच्छा देखने लायक जगह होगी। जब ये करना ज्यादा पड़ता है ना, तो मैं उनको वहाँ लेके गया। अच्छा। तो वो ऐसे बंदे थे, वो भी मतलब ये लगाओ एक भक्त हो, जैसे भक्त होता है ना, वैसे ही एक कुल्हाड़ी लेके आए थे बनारस की, चौड़ी वाली नहीं होती हो, छोटा सा मिलता उसका, वो लेके आए थे। बोला भैया मुझे तपस्या करनी है पिनाकेश्वर टेम्पल में ऊपर टॉप में। मैंने कहा ठीक है भैया। मैं बोला कि मुझे 1 महीना रहना है और मेरे लिए राशन भी ले जाना है, और आप चलोगे? मेरे पास एक नेपाली है ना, तो उसको लेके हमने कहा चलो यार भाई, सामान ज्यादा होगा तो उनका 1 महीने का राशन बताऊँ आपको। हाँ दाल खाइए। हाँ नहीं ठीक है भैया। तो उनका 1 महीने का जो राशन था ना, 1 किलो फूल गोभी, आधा किलो दाल, 2 किलो चावल, 3 किलो आटा, बस 1 महीने का नमक मसाला वो लगा के 1 महीने का कोटा हुआ। और 1 महीने बाद फिर मुझे बुलाया उन्होंने वहाँ। बोला बाबूजी, फिर भी उसमें भी इतना चावल बचा था, दाल बची थी, और फिर वो जब मसाले वगैरह कम हो गए होंगे, वो मसाला वगैरह फिर दोबारा मैं देके आया। तो वो एक मतलब एक जैसे ये मानो कि जैसे शांति के लिए ना, तपस्या करने के लिए, इतने बड़े बड़े वो रामायण गीता की किताब होते हैं, वो लेके आए थे। उन्हीं पर ध्यान ऊपर रहने की जगह है क्या? हाँ धर्मशाला बहुत ही अच्छा हुआ, तो फ्री कॉस्ट है, 5000 आदमी रह सकते हैं वहाँ पर। लाइट वाइट सारी व्यवस्था है, रात को लाइट जलती है? हाँ लाइट, सौर ऊर्जा, सोलर से। बिल्कुल सोलर। अगर कभी जैसे हमको रहना हो, हाँ तो आप आ जाइए। आप कम से कम मैं कह रहा हूँ 5000 आदमी के, बस बिल्कुल अपना इतना है कि अपना वो ले जाना है, राशन ले जाना है, बाकी बर्तन की जरूरत नहीं, बर्तन भी आपको वहीं मिलेंगे, सारा कुछ वहीं मिलेगा। और लकड़ी वगैरह सब वहीं जलाना है, वहीं जला के अपने हाथ से बनाना है।
अच्छा। हाँ, ये बहुत बेटर है। मतलब ये मानो कि मतलब मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को घुमा रखा वहाँ पर, वो सोचते हैं कि जितना पैसा भैया हमने खर्चे किया है, हाँ। इतने जगह घूमे हैं और यहाँ आके हमारा पैसा सब वसूल हो गया। हाँ। सुकून मिलता है वहाँ से। और हिमालय ऐसा दिखता है जैसे कि हाथ के सामने है एकदम। हाँ। हिमालय के हाइट पे है ना, बराबर में। बिल्कुल ऊपर है। हाँ, बहुत ही बढ़िया जगह है। कितने टाइम का ट्रैकिंग होता होगा भैया वहाँ से? अब हम लोग को लगता है 2.5 घंटा, हम लोग को 4 घंटे 4 घंटा है। मतलब बहुत अच्छी जगह, खुश हो जाएगा मतलब आदमी। चलिए अगली बार आएंगे। हाँ, कभी आइएगा सर। नेक्स्ट तो टाइम ऊपर कोई रहता है एकदम, मान लीजिए अगर हम अकेले आए तो फिर हम तो एकदम बिल्कुल अकेले रहना? ना, फिर अकेले नहीं। जैसे आप यहाँ होगे ना, तो एक बंदा ले जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप ना वहाँ आपको पता भी नहीं है कि कहाँ लकड़ी आएंगी, कहाँ खाना बनेगा, कहाँ बिस्तरा है, क्या है। क्योंकि जो गांव का आदमी जाएगा वो महंत जी होते हैं ना, एक जैसे 20 गांव का एक महंत बनाया जाता है ना। अच्छा। एक चुना जाता है। अच्छा। तो वो महंत जी को फोन करना हुआ कि भाई ये हम लोग जा रहे हैं, तुम यहाँ से चाबी भिजवा दो। तो वो सारी व्यवस्था चाबी खाई खोल सकती, उसको देना पड़ता है 100-500 रुपये तो देना ही पड़ेगा। जो आदमी आएगा ना वहाँ से पैदल हुआ ना, बस वो सारी व्यवस्था भाई के। और जैसे मान लीजिए वहाँ 4 दिन रहे, तो जो हमारे साथ बंदा जाएगा वो भी तो 4 दिन हाँ हाँ हाँ, वो रहेगा, तो उसको भी तो पैसे? हाँ, उसको भी। तो वो पर डे का कितना पैसा लेता है? अब 4 दिन का है तो कम से कम 1000 रुपये तो नॉर्मल 1000-1500। 1000-1500। क्योंकि उसमें सभी पानी की व्यवस्था भी करनी है, खाना भी बनाना है, सब कुछ करना होगा। वो पूरा करता है? हाँ, सारा कुछ करके देगा। आप अपना जो है मेडिटेशन करो या रहो अपना ऊपर। बस ये है। आप उसके बाद एक उससे भी आगे बूढ़ा पिनाकेश्वर बोलते हैं। हाँ, जितना यहाँ से पिनाकेश्वर है उसका ठीक दुगना हुआ वो वहाँ भी, लेकिन वहाँ उतनी व्यवस्था नहीं हुई। मतलब जैसे एक बंदे से आप वहाँ जा रहे हो ना पिनाक, तो सुबह जैसे नाश्ता वास्ता करके उसके बाद आप वहाँ जा सके शाम को आ सकते हो। अच्छा। हाँ, ये है वो अच्छी। हाँ, शाम को भी लौट के आ सकते हो। ऐसा रहना हुआ है, ऐसा करके कोने में, जैसे मंदिर का कोना हुआ ना, दिया रात में चला, बाकी और तो सपोर्ट रहेंगी। तो प्रत्यक्ष मार्ग था कि वहाँ पर साक्षात शिव जी हुए, शिव जी का साक्षात मंदिर हुआ। एक कर्नल साहब थे ग्वालदम की। अच्छा। तो ऐसे आए सुबह, मियाँ भी आए थे, बोले भैया हमको पहले उधारी चलना। फिर मैंने पिनाक के बारे में बताया, तो फिर वहाँ चले गए पिनाके का टेम्पल। वहाँ गए तो उनका एक सिपाही था, वो थे कहाँ के, जहाँ ये काले लोग होते हैं बहुत ही, साउथ केरल बहुत ही काले लोग हुए हो। तो मैंने कर्नल साहब को बताया, मैंने कहा ऐसा ऐसा है यहाँ पर सर। उसकी 10 साल से औलाद नहीं थी, 10 साल हो गए थे, बच्चे नहीं थे। तो वो कर्नल साहब मेरा नंबर लेके तो उसको दिया होगा। तो ठीक कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसका मतलब फोन में तो बात होती रहती थी। तो मैंने कहा यार भाई उसमें ऐसा है, पंडित को चाहिए, खर्चा होता ही है, क्योंकि 4-5 पंडित को चाहिए ना पूजा पाठ करने के लिए। और ये है तुम्हारा कम से कम मतलब 20-25 खर्चा मान के चलो। हाँ, तो उसने कहा भैया हम करेंगे। और सर ऐसी भगवान ने वैसे आदमियों का चारों तरफ से नहीं मारते हैं ना। और ठीक अभी वो हर साल बंदा इधर आता है, वो हर साल। अच्छा। लड़का हो गया उसका फर्स्ट क्लास, 10 साल बाद 1.5 साल बाद उसका लड़का हुआ, खुश हो गया। अब हर साल आता है, ये होता है ना, विश्वास हो जाता है। सबसे बड़ी चीज तो विश्वास है। अब एक पत्थर को हम नदी में पत्थर में उसको वहां भी चलते हैं, एक को हम देवता भी बनाते हैं ना। सबसे बड़ी श्रद्धा भाव वही हुआ है। बाबा साक्षात बैठे हुए हैं। हाँ, हमारे यहाँ भी तो बैठने बना रहे उसमें, काशी विश्वनाथ। बिल्कुल वही हुआ। लेकिन सर यहाँ तो आप समझिए जैसे ये हैं, तो तभी आपके यहाँ लोग यहाँ तक आ रहे हैं ना। हाँ, क्यों नहीं, कोई आता ही नहीं। अब सोनिया गांधी बताओ, 5 बार तो रुद्रधारी आई जहाँ आपकी थी। वहाँ एक महाराज जी रहते थे, सदानंद महाराज। अब तो यहाँ से चलिए उनको बड़ा आश्रम मिल गया ना। तो वो उस वक्त उनकी उम्र क्या थी, 15-16 साल की। PhD किया हुआ बंदा है वो, जिनकी फोटो लगी है क्या ऊपर? हाँ, जिनकी फोटो लगी है वो दीवार को अंदर देखी होगी अपनी दीवार साइड को। इतने माइंडेड हुए, मतलब ये सोनिया गांधी ये लोग सब आते हैं वहाँ। लेकिन अब जब उनको कोई फायदा हुआ होगा वहाँ के, कुछ न कुछ हुआ होगा तो तभी तो आ रहे होंगे वो। बस वही है मान्यता। बस ये सर सब बात की बात है भाई, श्रद्धा सबसे बड़ी चीज होती है ना। हमने तो बस दर्शन किए बाबा के बस। हाँ, बस बहुत बढ़िया है। एक आजकल क्या होता है ना, 100 में से जैसे बीच में क्या हो रहा था, लोग वाटरफॉल नहीं जाना है, वापस आ जाते हैं ना। लेकिन श्रद्धा भाव से मंदिर में कोई नहीं जाता था, मंदिर के लिए कोई नहीं पूछता था। वहाँ सिर्फ यही पूछेगा भैया वाटरफॉल में पानी है नहीं। अरे भैया कौशिक मुनि की तपस्वी भूमि है वो, नहीं तो वो पहाड़ आप देखो ना, वो पहाड़ है वो पहाड़ के ऊपर लगा रखी फोटो को, वो पहाड़ के अंदर गुफा के अंदर मंदिर है। नहीं तो कब के गिर के आ जाता नीचे। ये भी तो देखो ना, श्रद्धा तो वही। नहीं तो एक पहले आज से 100 साल पहले हरिगिरी नाम के महाराज थे ना, तो वहाँ जो रुद्र में से दूध होता है ना, जो झरना है ना, उसमें दूध बहता था।
हाँ, तो आप वो एक बाबा साधु कब तक रहेगा वो, आप वो दूध, एक दूध बोलते हैं ना, दूध जिसकी पूजा, हाँ घास होती है जिसकी पूजा पाठ में करते हो, तो उसी का पानी पीते थे वो। अच्छा। दूध का पानी ना। तो फिर एक बार क्या हुआ, उन्होंने वो दूध का खीर बना दिया हो, तब से परिवर्तन हो गया। लेकिन पानी अभी भी तुम्हें झरने में देखा होगा, दूध जैसा लगता है ना। हाँ, लेकिन हुआ साक्षात, मतलब उत्तराखंड में, मतलब मैं भी बहुत जगह घुमा हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। डोला आश्रम भी घुमा हूँ, वहाँ भी घुमा हूँ, यहाँ भी घुमा हूँ, झरने में भी गया हूँ, बड़े बड़े। नहीं तो नेचुरल चीज जो है ना वो पहाड़ों में ही है बस। पहाड़ों में नेचुरल चीज तो है। बाकी नहीं तो हम भी सीमेंट का तो हम भी बना देंगे 50 फीट का झरना। हाँ, कोई मतलब लेकिन नेचुरल जो है ना, नेचुरल गुफा पहाड़ में। हाँ, उसी के अंदर गुफा भी है नीचे अंदर। अभी आप गए लगी किसी नहीं लगा? नहीं, मंदिर हमने देखा बस। अंदर नहीं गए होंगे ना? अंदर वही गुफा में ही शिवलिंग है। हाँ, शिवलिंग है ना, उसके अंदर एक कमरा जैसा बंद था हुआ ना। अच्छा। चौखट खिड़की जैसी लगी थी ना जो चौखट, हाँ। उसके अंदर से ब्रह्मा विष्णु में साक्षात मूर्ति बन रही, बिल्कुल पत्थर की। गणेश भगवान की मूर्ति बिल्कुल पत्थर की थी, किसने बनाया भी नहीं, नेचुरल ट्रम। नेचुरल। हाँ, ये वो जब बाबा जी आते हैं तभी खोलते हैं उसको, कुछ नहीं कुछ। हाँ, बस ग्लास दीजिएगा भैया पानी का। बहुत इन्फॉर्मेशन आपने दी भैया, थैंक यू। बढ़िया बताया भैया आपने, थैंक यू। आइएगा सर कभी नेक्स्ट टाइम में। नहीं, हम आएंगे, अगर किसी फ्रेंड के साथ आएंगे तो हाँ, आप अपना नंबर दीजिएगा मुझे। आप मेरा नंबर दीजिएगा, आप बता दीजिए नंबर। 94 हाँ 9456 हाँ 53 हाँ 0 हाँ 841। आपका गुड नेम? आशुक अंडपाल। डाल देता हूँ आपको। हाँ सर, कड़ी, थोड़ा सा कड़ी, बस थोड़ी सी डाल दे दीजिए भैया। मेरे पे नेटवर्क नहीं है, मैं आपको फोन करूंगा, ठीक है? प्रतीक नाम है मेरा। अच्छा, ठीक है, बनारस से। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई भैया ने दोस्तों।